अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बनने जा रही है स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो हर लिहाज से आपके लिए बेहतर होगी इंशाल्लाह, डाइट के लिए भी और बजट के लिए भी, क्योंकि ये हम बना रहे हैं बिल्कुल विदाउट ओवन, विदाउट स्टीमर एंड विदाउट ऑयल। जो बनेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त उसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो बनाने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये मैंने 6 पीसेस लिए हैं लेग के, और इनका जो मेन स्टेप है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जी एक तेज़ छुरी ली है। तेज़ छुरी का होना ज़रूरी है क्योंकि कट जो हमने सिर्फ एक दफ़ा में लगा देना है, इसको बार बार हमने कट नहीं लगाने। ये 4 से 5 मैंने इसके अंदर कट लगाने हैं, जो लेग पीस की बाहर वाली साइड होती है ना, उस साइड पे इस तरीके से कट लगा के मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इतने गहरे कट हमने लगाने हैं, और उसको उल्टा करके ये जो इसके अंदर वाली साइड होती है ना, ये जोड़ वाली साइड जो यहाँ पे हमने एक गहरा कट लगाना है। इस पे गहरा कट लगाने की वजह ये है कि ये देखें ये जो जोड़ है ना, जब हम इसको रोस्ट करेंगे या तो इसमें से जो है वो खून जो है वो थोड़ा निकलता है, तो हम इसको अच्छे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। और ये जो मैंने चिकन है इसका भी मैंने वॉश नहीं किया है, वॉश करने से पहले मैं इसका ये सारा स्टेप कर रही हूँ। अब जी ये मैंने सारे इसी तरीके से जो है वो चिकन पे कट लगा लिए, और इसको मैं वॉश करने का जो स्टेप है वो स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच नमक, और इसके अंदर ये है आधा कप सिरका यानी कि वाइट विनेगर, और इसमें मैंने इतना पानी डालना है कि जिसमें ये सारा चिकन जो है ना ये डूब जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो हमारे चिकन का जो ब्लड वगैरह एक्स्ट्रा जो भी कुछ इसके साथ लगा हुआ है ना, वो सब साफ़ हो जाएगा। ये देखें जी तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, मैंने इसको डिप करके रखा हुआ था। ये हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको अच्छे से पानी से धो के तो वॉश करके ये मैंने निकाल दिया, और इसको ये देखें पानी भी इसका खुश कर दिया मैंने। अब ये मैंने एक ट्रे लिया और ये सारे पीसेस मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसको मैं निकाल के ले आऊँगी। ये इसी बाउल में हम अब अपना सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। ये मैंने आधा कप जो है वो दही लिया, इसको मैं विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लिया, और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला। इसमें अदरक मैंने इस्तेमाल नहीं किया इस स्टेज पे, और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला, और आधा छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून का जो चौथा हिस्सा होता है ना, वो इसमें मैंने नमक ऐड किया। इसको विस्क की मदद से अच्छे से मैं विस्क कर लूँगी, और इसमें मैंने इतना पानी डालना है कि इसका थोड़ा पतला सा जो है ना वो पेस्ट तैयार हो जाए। ज़्यादा पतला नहीं हमने करना, बस इतना करना है कि जो हमारी जो चिकन है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब ये जो सारे चिकन पीसेस हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो ये हमने मिक्सचर बनाया ना ये इसके कट्स के अंदर तक चला जाए। इसी तरीके से मैं सारे चिकन पीसेस इसके अंदर डालती रहूँगी और उसको मिक्स करती रहूँगी, और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देनी है। आप 1 घंटा भी लगा सकते हो। ये जी तकरीबन इसको आधा घंटा गुजर चुका है, ये मैं आपको चेक करवा दूँ। ये अच्छे से हमारे मैरिनेट हो चुका है। अब इसका जो थर्ड स्टेप है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो उसके ऊपर हमने मसाला लगाना है वो हमने तैयार करना है। ये जी मैंने तकरीबन 1 चम्मच चाट मसाला लिया, 2 चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डालूँगी। इसके साथ ही ये गरम मसाला पिसा हुआ, और ये है चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। 1 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच इसमें हल्दी है। आधा चम्मच इसमें मैंने डाला है अदरक का पाउडर यानी कि सूंठ। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड नहीं करना क्योंकि वो हमने पहले कर दिया था। अब ये 1 चम्मच जो ज़ीरा है ये वो है, ये इसी स्टेज पे मैं इसको पीसूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी। फ्रेश डालेंगे ना तो उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा इसके अंदर। और इसके अंदर ये है तकरीबन आधा छोटा चम्मच ज़र्दा पाउडर यानी कि ज़र्दे का कलर। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। ये जो ज़र्दा कलर इसमें डाला है ना इसका बहुत अच्छा कलर आएगा चिकन के ऊपर। और इसके अंदर मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा नमक यानी कि तकरीबन 2 चुटकी नमक इसके अंदर डाल के ऐड किया। नमक मैंने इसलिए कम डाला है
कि हमने जब इसको पहले दही में मिक्स करके रखा था ना, तब भी इसमें चाट मसाला डाला था, उसमें भी नमक होता है और उसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया था। इस स्टेज पे हम नमक चेक करके इसमें डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, वरना डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से सारी मैं ट्रे में निकाल लूँगी। ये देखें, उसको अच्छे से मैंने जो वो दही वाले मिक्सचर में से निकाल के तो अब मैंने ट्रे में डाल दिया था। ये मैंने तकरीबन 5 से 6 लीमू लिए हैं, इनको सेंटर से कट करके तो इसको मैं इस तरीके से इसमें निचोड़ लूँगी, बीज इसमें नहीं जाने चाहिए। और इसको लीमू को अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चिकन के ऊपर। ये मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहन लिया क्योंकि मैंने इस पर मसाला लगाना है, उसको हाथ से अच्छे से करना है, तो वो फिर हाथ पे मिर्चें जो है वो बहुत ज़्यादा जलन उनसे होती है। तो इस तरीके से मैं इस पर मसाला डालती जाऊँगी और अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करती जाऊँगी इसके ऊपर, मतलब कोट करूँगी इसको अच्छे तरीके से। यूँ ये देखें, थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसके कट्स के अंदर भी, ताकि हमारा मसाला जो है वो चले जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो बाकी चिकन है उसको भी रेडी कर लेना और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हो। अच्छे तरीके से ये देखें हमारा मसाला लग चुका है और हम इसको अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। ये जी 1 घंटा हो गया। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है। हमने बर्तन इतना लेना है कि जिसमें ये जो हमारे चिकन पीसेस है ना वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और ये मैंने फॉइल पेपर लिया, फॉइल लिया, तो आपने इसका इतना कट कर लेना कि जो इजीली इस कढ़ाई के अंदर जो है वो आ जाए। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर को ये कि आपने वो उसको ना कढ़ाई में जब लगाना है ना तो उसको 2 से 3 उसकी लेयर कर देनी है। ये देखिए मैंने फॉइल इस पर लगा दिया। अब इसमें सारे चिकन पीसेस जो है ना वो मैं रख दूँगी। जिस तरीके से भी ये इसमें एडजस्ट होंगे उस तरीके से मैं इसको चिकन पीसेस को इसके अंदर लगा दूँगी। ये देखें ये सारे मेरे चिकन पीसेस इस पर लग गए और अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। इसमें एक तरीका यह है कि आप फॉइल पेपर पेपर कह रही हूँ बार बार, फॉइल लेके तो आप इसके ऊपर यहाँ पे इसको अच्छी तरह लगा के ढक सकते हो। मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके से कढ़ाई के मुंह के ऊपर यूँ रख के तो ढक्कन ऊपर रखा और इसको अच्छे से कवर कर दिया ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे। अब ये मैंने चूल्हा जलाया और चूल्हे की आग आप चेक करें कि वो तेज़ ही है। तो इसके ऊपर मैंने एक तवा रख दिया। तवा जो मैंने इसलिए रखा है कि जो मेरी कढ़ाई है ना इसका पैंदा जो है वो पतला है। अगर आपके बर्तन का पैंदा मोटा है ना तो आप इसको वैसे भी रख सकते हो। आँच हमने शुरू के 5 मिनट थोड़ी तेज़ रखनी है, उसके बाद हमने इसको दम वाली आग पे कर देना है और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए रखेंगे। ये अभी तकरीबन 20 मिनट हुए थे, तो मैंने आपको चेक करवाना है कि इसका जो चिकन का पानी है उसने चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखें कि चिकन ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। ये देखें अब हम इसको दोबारा ढककर तो तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर जो है वो रखेंगे। ये देखें अब जो हमारे ये तकरीबन 10 मिनट हुए थे, तो मुझे इसको चेक करना है। मैं इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेती। ये देखें हमारा जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया। ये देखें और चिकन हमारा रेडी है। अब जी इसको मैं ट्रे में निकालूँगी। इसी तरीके से मैं सारा चिकन सर्विंग ट्रे में निकालूँगी। हमारा मज़ेदार सा चिकन जो रोस्ट है, जो स्टीम रोस्ट, वो तैयार है, विदाउट ओवन, विदाउट स्टीमर एंड विदाउट ऑयल। मज़ेदार सा हमारा चिकन तैयार है। इसमें ये देखें मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितने अच्छे से हमारा जो चिकन है वो गल गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। तो चलें जी, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि इसी से जनाब मेरे वीडियोस आती रहेंगी और आपको मिलती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।